जय हिंद दोस्तों। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को स्टार्ट किया था। 2 वीडियो हमने डाला है जिसमें कि टॉपिक 1 को फर्स्ट वीडियो में एंड टॉपिक 2, टॉपिक 3 एंड टॉपिक 4 का सब क्लोज 1 यानी 4.1 को हमने दूसरे वीडियो में आपको अच्छा तरीका से बताया। उससे रिलेटेड हमने होमवर्क भी डाला है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक की आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको वहां से सर्च करके अगर जो हम बताते हैं टॉपिक उसका जो होमवर्क होता है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके आप बनाए। जो ना समझ में आए व्हाट्सएप ग्रुप में पूछे, कमेंट में पूछे या डायरेक्ट फोन नंबर दिया हुआ रहता है उस पर कॉल करके पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आशा मेरा यही रहता है कि जो हम बताते हैं उसी के तहत सारा क्वेश्चन रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, जो आप कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा। तो आज हम बिना समय गवाए टॉपिक 4 को हम तो खंड में बांटे थे, 4.1 और 4.2, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा था। हम नहीं चाहते हैं कि शुरुआत में इतना ज्यादा बता दें कि आपको दिक्कत हो। तो 4.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कल हम समझेंगे, उसी से थोड़ा सा आगे का लेवल है। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 रुपया में 45 आम बेचने पर, 40 रुपया में क्या है, 45 आम बेचने पर हमको क्या हो रहा है कि 20% की हानि हो रही है। हम क्या बोल रहे थे कि इस तरीके से लॉस को हम डिनोट करेंगे। 40 रुपया में 45 आम बेचने से हमको 20% की हानि हो रही है। तो क्वेश्चन में अभी क्या है कि रुपया को चेंज किया है। कल क्या क्वेश्चन होता था कि 40 रुपया में 45 आम बेचा तो 20% की हानि हुई, तो 40 रुपया में हम कितना आम को बेचे कि 10% के लाभ हो या 20% की हानि हो या 21% की हानि हो या 100% का लाभ हो। लेकिन आज रुपया को चेंज कर दिया। पूछा क्या है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा है कि 24 रुपया में हम कितना आम बेचे कि हमको 20% का लाभ हो। समझ रहे हैं, आज रुपया को सेम नहीं है, नोट सेम कर दिया है, एकदम चेंज कर दिया। यहाँ पे हम लोग बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, जो कल बनाए थे वैसे बनाना है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देना। जैसे जैसे पूछा है वैसे वैसे इसको बना देते हैं। 40 रुपया में 45 आम बेचा तो इसको क्या हो गया, 20% का हानि हो गया। कहीं ना कहीं कम आम खरीदा होगा 40 में और ज्यादा बेच दिया, तो ऑब्वियसली सी बात है आप कम सामान लाइएगा और उसको उतने पैसा में ज्यादा दे दीजिएगा तो हानि होगा। तो देखिए हानि कितना का हो गया, 20% के, यानी कि 80/100। अब कहिएगा 80/100 अपना मान से कैसे लिखे, भाई बात को समझिए। कम खरीदा था तो कम वाला ऊपर और ज्यादा वाला ज्यादा। ऐसे में हम कल आपको बताए थे कि ये क्या है, 45 आम बेचा है, बेच दिया, तो जो सामान को बेच दिया यानी बटा 100 होता है। देखिए ये बस एगो पकड़ने का तरीका है। आप जब मेंटली समझ जाएंगे तो खुद से दिमाग लगने लगेगा कि 80 ऊपर कैसे आ गया, 100 नीचे कैसे आ गया। ठीक है, जनरली समझेंगे कि 45 आम बेचा, बेचा मैंने बटा 100, और खरीदा तो ऊपर में 100। ठीक है, तो 45 आम बेचा तो उसको 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो कितना आम खरीदा था, तो 2084 20 25 5 9 45 यानी 36 आम खरीदा था। ठीक है, 36 आम खरीदा था, कितना में, 40 रुपया में। अब इसी में पूछता कि कितना आम बेचे कि उसको 10% का लाभ हो, तो हम 6 से आम पर निकालते हैं। लेकिन 40 रुपया में नहीं पूछ दिया, पूछ दिया 24 रुपया में कितना आम बेचे कि 20% का लाभ हो। तो पहले हम ये निकालेंगे कि चूंकि 40 रुपया में 36 आम खरीदा, ठीक है, तो 24 रुपया में कितना आम खरीदेगा, तो 1 रुपया में तो 36/40, तो 24 रुपया में 36/40 गुना 24। इसको देखिए काटिएगा तो 4 दोगे 40, 4 6 24 कट रहा है, नहीं ना कट रहा, तो इसको छोड़ देंगे। यो ना कि गुना उना कर लगेगा, कुछ मत कीजिएगा, हम तो कहेंगे पूरा छोड़ दीजिएगा। कितना आया, 36 गुना 6/10। ठीक है, इसको हम इतना लिखते हैं। आगे का समझते हैं कि 24 रुपया में इतना आम खरीदा है, 24 रुपया में इतना आम खरीदा है तो कितना बेचेगा कि इसको 20% का लाभ हो। तो कितना खरीदा है, 36 गुना 6/10, इतना खरीदा है, कितना में, 24 रुपया में। ठीक है, तो खरीदा है और कितना बेचेगा कि 20% का लाभ हो। तो अब इसलिए सी बात है कम बेचेगा, अगर ज्यादा बेचेगा तो हानि हो जाएगा, लेकिन लाभ कमाना है तो कम बेचेगा। इतना खरीदा है तो ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई किया, बेचा हुआ रहता है उसमें बाटा से 100 से मतलब गुना करते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, काट दीजिए, समझ गए ना। ऊपर में 100 से हुआ, कितना खरीदा है, खरीदल वाला में ऊपर से 100 से गुना होता है, अब बेचल वाला में नीचे से, बेचा मैंने बाटा, बाटा 100। ठीक है, तो कुछ नहीं, जो 10 बाटा में है तो ये बाटा में आ गया। ठीक है, 6 दूनी 12, 20 पर तब काट गया, दीदा है के 20 25 100, 5 दूनी 10, 2 से 18 पर तब। यानी अगर वो 18 आम 24 रुपया में बेचता है, 24 में रुपया 24 में बेचता है तो 20% का लाभ होता है।
आशा करते हैं आप लोग अच्छा तरीका से इसको समझे होंगे। इसी से रिलेटेड इससे भी टफ क्वेश्चन एक हम डिस्कस करते हैं जिसमें कटवे नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आप समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इसी पर है लेकिन एक स्टेप और इससे टफ है। क्वेश्चन है कि 80 रुपया में 64 सेब बेचने से, 80 रुपया में 64 सेब बेचने से 20% की हानि होती है। तो कह रहा है कि 35 में कितना सेब बेचे, 35 में कितना सेब बेचे कि इसको 40% का लाभ हो। क्वेश्चन समझिए, 80 में कितना बेचेगा, 80 में 64 बेचा, तो बेचा कितना है 64, हानि बेचा यानी बाटा 100, 20% की हानि हुआ नहीं 80, 20 80 20 25 100 कट रहा है, नहीं कट रहा है तो इसको छोड़ देंगे। 64 गुना 4/5 से खरीदा था, कितना में खरीदा था 80 में खरीदा था। तो अभी 35 के रुपया में के बात कर रहा है कि 35 में कितना बेचेगा, तो 35 में कितना खरीदा था, तो चूंकि 80 में खरीदा 64 गुना 4/5 तो डायरेक्ट 1 में तो बटा 80 और 35 में तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ऐसे हम कर देते हैं, छोड़िए आप लोग कहिएगा कि जो 64 गुना 4/5 गुना 80 तो हम 35 में तो 64 गुना 4 अब बाटा 5 गुना 80 अब 35 ऊपर में चल जाएगा। 35 रुपए में तो आप निकलवे करते हैं तुलना करने के लिए। तो 35 रुपया में कितना आम खरीदा था, इतना आम खरीदा था, तो करा कितना आम बेचे कि 40% का लाभ हो, तो ये खरीदल है यानी ऊपर में 100 से मल्टा लाभ कहा यानी 140, 40% का लाभ तो 40 यानी इतना बेचेगा तो इसको 40% का लाभ हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करेंगे, 35 चौ कट गया, 20 चौ 80, अब 20 25 100 कट गया, 4 चौ 16 चौ 64 कट गया, अब 5 है नीचे और ऊपर भी 5 है, 4 चौ 16, ठीक है। जो हम प्रक्रिया बताते हैं वो प्रक्रिया को समझिएगा, खुद से बनाइएगा, आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ गया 16। हमको लगता है कि आप अच्छा तरीका से इसको समझ गए होंगे। अब एक इसी की तरह से रिलेटेड हम और एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, एक थोड़ा सा अलग रहेगा और हम जो होमवर्क देते हैं उसमें आप यकीन कीजिए कि जो सबसे टफ क्वेश्चन होता है वही हम बना के आपको देते हैं, ठीक है, और हर टाइप का, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। एक क्वेश्चन है कि 6 में 7 के भाव से संतरा खरीदा, यानी 6 रुपया में 7 संतरा खरीदता है, 7 संतरा परचेज करता है, तो 33% लाभ कमाने के लिए प्रति 100 संतरे किस भाव से बेचने होंगे। तो 33% लाभ कमाने के लिए 100 संतरा कितना में बेचना होगा। देखिए क्वेश्चन एकदम अलग है, ठीक है, तो हम ध्यान देंगे। 6 रुपया में 7 संतरा खरीदा है, ठीक है, तो 6 रुपया में कितना संतरा, पहले आप पूछा कितना कि 100 रुपया में कितना संतरा बेचे, कितना संतरा बेचे कि 33% का लाभ हो, 33% का लाभ हो। तो पहले हम ये समझेंगे कि 6 रुपया में 7 संतरा खाता, तो 6 रुपया में कितना संतरा बेचे कि 33% का लाभ हो। तो 6 रुपया में अगर 33% के हमको लाभ है, इतना तो खरीदा है, तो लाभ हमको कितना के चाहिए 33 के, तो 133। अभी कटेगा तो देखिएगा कि नहीं कट रहा है, तो ऊपर हो गया 700 बटा 133। अगर इतना बेचता है 6 रुपया में 700 बटा 133 इतना बेचता है तो 33% का लाभ होता है, 33% का लाभ होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रति 100 संतरे किस भाव से बेचे, हमको कह रहा है कि 100 संतरा किस भाव से बेचे कि उसको 33% लाभ। तो चूंकि 6 रुपया में हम इतना संतरा बेचते हैं तो हमको 33% का लाभ होता है, तो 100 संतरा बेचना है। तो देखिए हम दिमाग लगाइए, 700 बटा 133 संतरा 6 रुपया में बेचता है, लाभ तो सेम है। तो देखिए एक संतरा कितना में बेचेगा 6 बटा 700 गुना 133, ठीक है, एक संतरा। तो 100 संतरा कितना में बेचेगा 6 गुना 133 गुना 100 बटा 700। 100 से 7 मरतबे कट गया, 7 से कट जाएगा, 7 1 7 7 9 7 1 7 8 9 10 11 12 7 6 7 9 63 6 9 54 के 4 बाकी हाथ में 5 6 1 6 5 11 114 रुपया में अगर वो, ठीक है, 100 संतरा बेचता है तो उसको 33% का लाभ हो जाएगा। देखिए कभी कभी बताने में हम थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, लेकिन आप इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, आराम से बनेगा, ठीक है। ये देखिए टॉपिक हमारा 4 जो बच गया था यानी 4.2 खत्म हो गया। अब हम टॉपिक 5 को चालू करते हैं। बहुत आसान है, सबसे आसान टॉपिक में से एक
टॉपिक 5 है। टॉपिक 4 में किसी तरीका का दिक्कत हो बोलिएगा, दोबारा समझा देंगे। टॉपिक 5 की चर्चा करते हैं। कुछ क्वेश्चन को अच्छा से हम बता देंगे, आप लोग खुद समझिएगा। जैसे इसमें जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन रहेगा कि कोई वस्तु आप खरीदें, आप 10% के लाभ पर अपना दोस्त को बेचे, आपका दोस्त 20% के लाभ पर तीसरा दोस्त को बेचा, तीसरा दोस्त 5% के हानि लेके चौथा दोस्त को बेचा। यानी एक वस्तु किसी दूसरे के यहाँ, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे के यहाँ जाता है, ठीक है। और कह देगा कि चौथा है जो कि इतना पैसा में खरीदा, तो पहला कितना में खरीदा था। तो क्वेश्चन है कि रमन एक घड़ी 10%, ठीक है, कह रहा है कि रमन एक घड़ी को खरीदता है और 10% के लाभ पर बरजेश को देता है, और बरजेश 5% की हानि पर अरुण को देता है, और अरुण जो है 20% के लाभ पर किसी व्यक्ति को 12,540 में बेचता है। तो रमन कितना में खरीदा था। क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखिए इसको हम बनाते हैं कि रमन का मान के चलिए कितना में खरीदा था, हमको नहीं पता है, एक से मान सकता है या रमन के हम आर मान लेते हैं कि रमन जितना में खरीदा था वो ₹8 में खरीदा था, ठीक है। और देखिए कितना कह रहा, 10% के लाभ पर बरजेश के दिया, यानी देखिए ये जो खरीदा था ये तो सीपी हो गया रमन का, और 10% का लाभ लिया यानी 110/100, ये रुपया ना है जी, जो भी निकलेगा जितना में खरीदा था रुपया था, ठीक है। तो जितना में खरीदा था तो रुपया में लाभ या हानि ऊपर में लिखा था, ठीक है। शुरुआत के वीडियो में हम अच्छा से बताए थे। देखिए वस्तु पर उलट जाता है, रुपया में उसका उल्टा रहता, तो ये सब चीज गौर कीजिएगा। जितना में खरीदा था 10% के लाभ कमाया यानी 110/100 में। अब देखिए ये किसको बेचा, ये बेच दिया बरजेश को, यानी बराबर जितना मान के चलिए रमन 100 रुपया में खरीदता, 10% के लाभ लेता था, 100 से 100 कट जाता, 110 रुपया में मिलता बरजेश को, इसको 10% के लाभ हो जाता। तो ई किसको बेचा, बरजेश को। अब बरजेश को इतना सीपी हो गया, यानी ई हो गया बरजेश का सीपी, ठीक है। अब बरजेश जो है इसको लगा कि नहीं सामान खराब खरीदा गया, तब ये क्या किया कि 5% हानि पर अरुण को दे दिया, तो 5% के हानि हुए यानी 95/100 में दे दिया। तो ये किसको दे दिया, पूरा के अगर हम निकाले तो ये अरुण को पड़ गया खरीदारी यानी क्रय मूल्य। और अरुण भी तेज है, ये देखा कि इसको हम बेच सकते हैं, उसको वो बुड़बक आदमी धरा गया, तब वो 20% के लाभ यानी 120/100 में एगो थर्ड पार्टी मोहन को बेच दिया। और जो कितना में बेच दिया मोहन को, लास्ट जो क्रय मूल्य मोहन को मिला, ये मोहन का सीपी हो गया यानी क्रय मूल्य हो गया, वो हो गया 12,540 रुपया, 12,540। तो बताइए कि रमन ने कितने में खरीदा था, तो रमन आर में खरीदा था। एक दो बार रिवीजन कीजिएगा, खुद पर खुद बनाइएगा। रमन ₹8 में खरीदा था, 10% के लाभ पर बरजेश को दिया, 5% के हानि पर बरजेश अरुण को दिया, अरुण जो है 20% के लाभ पर मोहन को दिया, मोहन इतना में खरीदा, तो बराबर लिख दिए क्योंकि लास्ट ये हुआ। अब कह रहा कि रमन, देखिए आर का मान नहीं निकाल लीजिएगा, ऊपर में है 2 शून्य, तो 2 शून्य कट गया, सिंपल सब अपने अपने कट जाता है, समझे। देखिए ये 12, ठीक है, तो हम इसको काट देते हैं, 12 से कट जाएगा। देखिए 12 इकाई 12, फिर 0, 12 चौ 48, 49 50 51 52 53 54, 12 5 60। अब देखिए 11 से कट जाएगा, 11 9 99, 11 5 55, 95 से 95 कट गया। और बराबर नीचे में बाटा 100 है, ऊपर में जाएगा 100 × 100 हो जाएगा, बराबर 10,000 हो जाएगा। ये मोहन का सीपी आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, कौन कितना में खरीदा, RXZ मोहन रहेगा, M मान लीजिएगा, सोहन रहेगा, S मान लीजिएगा, X मान लीजिएगा, Y मान लीजिएगा, काका काका अंगा कुछ मान लीजिएगा। लाभ या हानि रहेगा, ऊपर में घटा बढ़ा के 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे सब में। जो लास्ट में पूछेगा कि इतना रुपया में फलना के दे दिया, वो लिख देंगे, तुलना कर देंगे, काट छाट के जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसी तरीका के, इससे थोड़ा सा अलग हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये टॉपिक 5 हम लोग चल रहे हैं, इससे रिलेटेड होमवर्क हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है, इससे रिलेटेड होमवर्क वहां पे मिलता है, साथ में वहां पे नंबर है। होमवर्क अगर आप लोग नहीं मान के चलिए पहले दे दिया रहेगा, बाद में वीडियो देखे दोबारा मांग लीजिएगा, हम भेज देंगे, ठीक है। सारा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा, पूरा का PDF हम भेज देंगे आंसर के सही, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग टॉपिक करते हैं, इसमें कह रहा है ए ने एक रेडियो खरीदा तथा 110 रुपया इस पर एक्स्ट्रा खर्च किया, तो ए कितना में खरीदा होगा। मान लेते हैं कि ₹1 में खरीदा, ए कितना में खरीदा, ₹1 में, और लास्ट में पूछ रहा है कि ए कितना में खरीदा था, ठीक है। तो हम ए के मान पूछेंगे, तो ये सामान खरीद के लाया ना, तो बेचारा से खरोच लग गया, ये लावे में किसी तरीका के डैमेज आ गया, तो इस पर 110 रुपया खर्चा किया बनवावे में, क्या किया, 110 रुपया खर्चा किया ये। अब खर्चा किया था तो इसका क्रय मूल्य में जुट जाएगा, लेकिन पूछेगा कितना में खरीदा था, तो 110 जोड़ के ना बताइएगा, वो तो बाद में अपना डैमेज बनाया ना, खरीद के तो ₹1 में लाया था,
ठीक है। तो ₹1 में खरीदा, 110 रुपया वो अपना मरम्मत करवा दिया उसको। अब मरम्मत करेला के बाद भी जो मरम्मत कराएगा तो जोड़ ही ना लेगा, जो लाभ कमाएगा वो टोटल पैसा पर कमाएगा। लेकिन पूछेगा कितना में खरीदा था, तो ये में खरीदा था, उसको टोटल पैसा कितना पड़ गया, तो ये प्लस 110। ठीक है। तो कह रहा है कि 20% के लाभ पर बेच दिया, तो जो 20% के लाभ लिया तो मरम्मत वाला भी पैसा इसमें जुड़ जाएगा। क्या कि देखिए हम 100 रुपये का सामान खरीदे, ठीक है, 5% के लाभ पर हम किसी को दिए तो 105 में दिए, लेकिन हम 100 रुपये का सामान खरीदे, अब 10 रुपया उसको हमको गाड़ी भाड़ा लग गया तो 110 रुपया ना हो गया, और उसको हम बेचे तो कितना में बेचेंगे, अगर आप 5% के लाभ लेते हैं तो 110 के 5/100 करेंगे, ताकि हमको पूरा भारवा पर भी तो निकले प्रॉफिट। लेकिन हमको से कोई पूछेगा कि कितना में खरीद लूँ, तो हम कौन सी कहेंगे 100 रुपया में खरीदते हैं, भाड़ा उससे नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ टोटल कितना पड़ गया उसको भाड़ा के साथ तब 110 बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये कितना में खरीदा था, यानी ये जो आंसर निकलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 110 रुपया मरम्मत पर कर लिया, अब सबको जोड़ के 20% के लाभ पर बी को बेच दिया, तो 20% के लाभ यानी 120/100। बी भी बहुत तेज था, सी को 10% हानि पर बेच दिया, सी को लगा कि हम ठगा गए हैं, तो 10% के हानि पर, ठीक है, बी सी को बेच दिया, और सी ने 10% के लाभ पर डी को बेच दिया, 10% के लाभ यानी 110/100 डी को बेच दिया, जो कि इसको 1188 रुपया में खरीदा। तो बताइए कि ए ने कितने में खरीदा था। तो जो ए कितना, अगर पूछता कि ए को कितना पैसा मरम्मत के साथ पड़ा था तो हम दोनों जोड़ के बताते, लेकिन पूछ रहा है कि ए को कितना पड़ा था इतना। ठीक है। ठीक है, तो इसको काट छट करेंगे। देखिए ये पूरा प्लस में है, अगर मान के चलिए 10 रहता तो 120 लिखा जाता है, इसीलिए पूरा एक टर्म गिना जाएगा, तो इधर काट छाट हम कर सकते हैं। ये नहीं समझिएगा कि बीच में प्लस है तो नहीं, इससे ही नहीं कटेगा, लेकिन इधर उधर हम काट सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ऊपर में 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, तो हम 2 शून्य 3 शून्य काट दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। 11 11 11 11 जी 11 88 12 नंबर ठोतर से कट गया, यानी ए प्लस 110 बराबर कितना आ गया, पूरा को हम एक मान लेते हैं, तो ई जाके 100 देंगे 1000 आ गया, तो हमको खाली ए के मान पूछा है, तो 100 में से 110 गया यानी 890। कोई दिक्कत? हमको लगता है कि आप बिल्कुल अच्छा तरीका से समझ गए होंगे, और अब हम टॉपिक 5 को कंप्लीट कर लिए। ठीक है। अब हम चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक 6 पर। ठीक है, ये समझ गए तो पूरा एकदम टॉपिक 6 तक आपका क्लियर हो गया। टॉपिक 6 बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसमें आपको बहुत तरह तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आप होमवर्क बनाइएगा, आपको पता चलेगा, बहुत ज्यादा भी इसमें क्वेश्चन है, इसीलिए सबसे ज्यादा हम इसी से क्वेश्चन उठाए हैं, और आपको हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग मिल सकता है, आप कोशिश कीजिएगा बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम टॉपिक 6 का चर्चा करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति एक सिलाई मशीन 343 रुपया में खरीदा, और वह इस पर कितना मूल्य अंकित करे कि उसको बेचे 30% के छूट पर भी, फिर भी 20% के लाभ हो। इसको पहले हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए हम 100 रुपया में एक सामान खरीदे, 100 रुपया में खरीदे, ठीक है। अगर हम कोई के कहेंगे कि देखा भाई जी हम 100 रुपया में सामान खरीद लियो है, 10% के हमारा लाभ दे दे तू 110 रुपया में, तो कोची बोलेगा तेज बनते हैं, 100 रुपया तो एक पर लिखला ही है, यानी अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य को हम लोग निर्धारित मूल्य भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये बात को डोंट कीजिए। अंकित मूल्य बराबर निर्धारित मूल्य, दोनों एक ही है। छूट या बट्टा दोनों एक ही है, ठीक है, ये चीज लिख लीजिए। और अब कोई के कहेंगे कि 10% लाभ दे देते, 100 रुपया तो लिखला ही है, तो 10 रुपया के हम लाभ दे दे, अब कभी उसको नहीं दीजिएगा, तो ये कहेगा अच्छा, तो ये कौन सी करेगा, 100 रुपया वाला स्टिकर हटा के, आप देखते हो दुकान में यही होता है, और 150 रुपया वाला यानी 50% अधिक वाला मूल्य अंकित कर दिया या निर्धारित कर दिया। अब कहेगा कि देखा 150 रुपया लिखला ही है को 10% के हम छूट दे दे एक पर, जे तू खरीद ला, तो 10% के छूट के बाद हो अगर अगला पार्टी खरीदता है, या 20% के छूट के बाद खरीदता है, तब इसको लाभ हो जाएगा। तो यही निकालना होता है कि कोई व्यक्ति अपने अंकित मूल्य पर कितना का छूट दे दे, तो इसको जो क्रय मूल्य होता है उस पर लाभ कमा ले। तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है, 343 रुपया, क्रय मूल्य कितना, 343 रुपया, इतना पर खरीदा है। अब कह रहा है कि वह 30% का छूट देता है, कितना अंकित करे उस पर 30% का छूट है। तो अंकित को हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइस, यानी निर्धारित मूल्य या अंकित मूल्य, नहीं पता है एक मान लेंगे या एमपी रह देंगे, ठीक है। और कह रहा है कि निर्धारित मूल्य पर 30% के छाड़ देखो, उसको 20% का लाभ हो, समझे, उसको 20% का लाभ हो। तो लाभ कितना पर केकरा पर कमाएगा, जितना में वो खरीद के लाया उसी पर कमाएगा। तो खरीद के लाया है कितना में,
343 रुपया में, ठीक है। कितना में खरीद के लाया है? 343 रुपया में। तो इसका 20% का इसको लाभ चाहिए, तो 343 का इसको कितना लाभ चाहिए? 20%, यानी इतना में वो अगर इतना जो गुना करके आएगा वही इसका 20% का लाभ इसमें जुटल है। इसमें क्या है? सीपी प्लस 20% प्रॉफिट जुटा हुआ है। ये क्या है? सीपी प्लस, इतना उसको रुपया चाहिए। अब देखिए दोनों तरफ तुलना करने के लिए सीखना है। मार्क प्राइस यानी ये अंकित मूल्य मान के चलिए एक्स या एमपीएम रह देते हैं कि मार्क प्राइस इसका मार्क प्राइस है, हमको नहीं पता वही निकालना है। अब जो मार्क प्राइस है यानी जो मान के चलिए 60 का मार्क प्राइस खरीदा था 343 में, एमपी यानी उसका जो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य है उस पर कितना छूट दे दे, कितना मूल्य नहीं सॉरी कितना मूल्य अंकित करे कि 30% के छूट दे दे। तो इतना ये अंकित किया है, 30% के छूट दिया है, तो कितना में बेचा? 70/100 में बेचा, यानी इतना में बेचा, फिर भी उसको 20% के लाभ हुआ, यानी इतना इसको पैसा मिला। 343 रुपये तो एक लगा था, 20% और एक्स्ट्रा कमा भी लिया। तो यही चीज हम लोग समझना है, इतना में सेलिंग किया, इतना इसको पैसा आया, दोनों बराबर हो गया, ठीक है। इसमें इसका 20% का लाभ भी जुटा। आशा करते हैं आप लोग समझिए। अब कुछ नहीं, डायरेक्ट काट दीजिए, ठीक है। एक शून्य से एक शून्य कट गया, सॉरी इधर बेकार काटे, नीचे से नीचे कट गया, एक शून्य से एक शून्य भी कट गया, ठीक है। 7 से कट जाएगा, 7 चौ 28, 6 4 7 चौ 28, 28 29 30 31 32 33 34 6 4 343 था ना, 6 3 7 9 63, यानी 49 गुना 12 बरनवा टोटल से क्या 8, बाकी बर्चन 10 588 रुपया। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। 588 रुपया अगर ये अंकित करता है, उस पर 30% के छूट भी दे देता है, फिर भी 343 में खरीदा, उस पर 20% का लाभ ही कमा लेगा, ठीक है। अगर ये आप समझ गए होंगे तो आप धीरे धीरे और आपको आसान लगेगा। लेकिन इसमें तरह तरह के क्वेश्चन है, हम लोग हर क्वेश्चन को समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% का लाभ कमाता है। अब वस्तु का अंकित मूल्य दे दिया है, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस 280 है, सीपी पूछा है, अंकित मूल्य पर कितना का छूट देता है? 10% का बट्टा देता है, सीपी पर कितना का लाभ कमाता है? 26% का लाभ कमाता है। बस इसको हम सिंपल रख देंगे। अब क्या समझे हैं कि मार्क प्राइस जो छूट दिया वो 10% के छूट दिया, ये 90/100। अब देखिए धीरे धीरे आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो 90/100 का जगह 9/10 लिखिएगा, ठीक है। ये सब चीज बाद में अपने से कीजिएगा, शुरुआत में एकदम बेसिक चलिए, शुरुआत में कोई कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। क्रयमूल्य इसको नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि क्रयमूल्य है सीपी, इसको 26% का लाभ होता है 126/100। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ऐसा क्वेश्चन में नीचे 100 रहता है, लिखबो नहीं कीजिएगा तब वही चलेगा धर धरा के, ठीक है। अब हाँ एमपी तो दे ही ना है 280 जी, आप लिखवा दिए, चलिए ठीक है। 0 से 0 तो नहीं कटेगा, तो 9 दहे के 90 काट लेते हैं, 9 का 9 4 9 9 36, ठीक है। 14 दूनी 28, बी देंगे 200 रुपया, क्योंकि सीपी कितना आ गया? 200 रुपया आ गया। यानी कि अगर इसका मार्क प्राइस 280 है, 10% के छूटो देगा, फिर भी कितना में बेचेगा? 252। देखिए 26% लाभ का है ना, तो 200 के 26% कितना हो गया? 52, 252 में बेचेगा, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। 200 के 26% लाभ निकालिए, 200 का 26% 126/100, 200 126 दूनी 252, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग समझ जाएगा। इसका आंसर कितना हुआ? 200। कितना क्रय मूल्य था? 200 रुपया था। कभी अंकित मूल्य दे देगा, कभी क्रय मूल्य दे देगा, बस सीधा ध्यान रखना है कि अंकित मूल्य लिख दे हिंदी में, अंकित मूल्य अगुना, ठीक है ना, लाभ प्रतिशत 100 माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, अब बटा 100 बराबर क्रय मूल्य अगुना, ठीक ना, 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बटा 100, ठीक है। इसमें भी 100 प्लस माइनस, ये चीज आप लिख लीजिए। अंकित मूल्य गुना 100 माइनस 100 प्लस माइनस, लाभ रहेगा तो प्लस, हानि रहेगा तो माइनस बटा 100, क्रय मूल्य रहेगा तो 100 प्लस माइनस लाभ और हानि। 100 ना भी लिखेगा, दोनों दोनों काट देता तब भी बराबर हो जाएगा। ये चीज नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी पर सब चीज रखा जाएगा। कभी अंकित मूल्य नहीं देगा, कभी विक्रय मूल्य नहीं देगा, कभी कुछ और देगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक मशीन बिक्री के लिए 27,500 रुपया प्रस्तावित किया। प्रस्तावित किया मतलब समझे, प्रस्ताव रखा कि सर हम 27,500 रुपया में बेचेंगे। तो कोई हो सकता है ले ले,
कोई कहेगा कि नहीं नहीं लेंगे, तो ही मैंने सोच रहा कि अगर नहीं लेगा ना 27,500 में तो एक पर हम 10% के छूट देंगे, और मन में ये भी सोच रहा कि अगर हम 10% के छूटो देंगे ना फिर भी हम 10% लाभ कमा लेंगे। तो ये जो 27,500 रुपया है ये कुछ हो गया, निर्धारित किया या फिर प्रस्तावित किया, यानी ये अंकित मूल्य हो गया। तो हम डायरेक्ट करेंगे 27,500 अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। इस पर मैंने क्या सोचा कि 10% के हम छूटो दे देंगे फिर भी हम 10% के लाभ कमाएंगे, तो लाभ के पर कमाएगा, क्रय मूल्य पर कमाएगा, जो कि पूछा है। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य कितना था, 100 से 100 कट गया। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 11 दूनी 22, 11 5 55, 25 गुना 9 तो 25 9 2 25 कर देते हैं, 0 0 9 45 के 5 में 4 9 18 बस 2 2 5 0 0 2 2 5 0 0। चलिए सही है, यही आंसर आना चाहिए। तो हम लोग समझ गए कि मार्क प्राइस अंकित प्राइस को किस तरीके से हम लोग बराबर करते हैं, बैलेंस करते हैं। इसी से रिलेटेड हम 3-4 क्वेश्चन और इस टॉपिक में हम कर देते हैं चर्चा, ताकि पूरा बने, क्योंकि लंबा टॉपिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लागत मूल्य यानी जितना पैसा आपको लगा उससे 50% अधिक अंकित मूल्य, ठीक है, करने पर कर दिया, अब 20% के छूट दे दिया, और जो खरीदे गया उस सुरभि नाम की एक लड़की है, वो 840 रुपया इसको चुकाया, तो उस थैले का लागत मूल्य क्या है। तो समझिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए लागत मूल्य मतलब समझे, लागत मूल्य या जितना में खरीदा, लागत मूल्य मतलब लगा मूल्य यानी सीपी, नहीं पता है हमें एक्स मान लेते हैं। फिर कह रहा एमपी क्या है, एक्स का 50% अधिक यानी 150/100 काटिएगा तो पता चलेगा कि 1.5x आ गया। इसको 10x मानिएगा तो 15, 100 मानिएगा 150 आ जाएगा। सीधा सीधी कुछ मानिए उसका 50% अधिक का, अब मान के चलिए कहा देगा 17% अधिक, तो x के 17% निकालने में दिक्कत होगा। उस कंडीशन में आप सीपी को क्या मान लीजिएगा, 100x जरूर मानिएगा, 100x कहा देगा कि मार्क प्राइस 17% अधिक अंकित करता, तो 117x हो जाएगा, क्योंकि 100 का कोई भी चीज निकालना आसान होता है, 2% और 2.5%, 0%, 0.15% उसमें खाली जुट जाता है। ठीक है, तो CPX हो गया, यहाँ पे 100 कुछ भी है मतलब 50% का तो 1.5x हो गया। ठीक है, अब कहना 1.5% अंतिक कर दिया, 20% के छूट दे दिया, यानी कि 1.5x जो कि इसका मार्क प्राइस है, इस पर 20% के छूट दे दिया, यानी 80/100 दे दिया। ठीक है, अब दे दिया तो ई जो बेचा, आपने देखिए इसमें क्रय मूल्य का नहीं दिया, क्रय मूल्य तो आपको पता है कि x है, मार्क प्राइस 1.5x है, तो कह रहा कि अंकित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य जो मार्क प्राइस है उस पर ही 20% के छूट देता है, तो और जब इसको बेचता है तो सुरभि कितना पैसा पेड करती है, 840 रुपया। यानी जैसे बात को समझिए, यहाँ पे हमारा सीपी और एमपी कुछ नहीं दिया, बस इतना बता दिया कि क्रय मूल्य यानी सीपी जितना भी है XYZ उसका 50% अधिक यानी 1.5 गुना, अपने आप में 100% यानी 1 गुना होता, 50% अधिक यानी 1.5 गुना, उसका क्या है अंकित मूल्य। उस पर अगर 20% के छूट देता है और फिर बेचता है तो कोई व्यक्ति इतना में खरीदता, तो डायरेक्ट हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, ऐसे भी देखिए जो निकालते तो कितना में बेचा वही ना निकालते थे, लाभ जो हमको मिलता था या हानि मिलता था वो लास्ट में जो भी होता था बेचने के बाद वो आता था। तो देखिए इसको काटिए, तो मार्क प्राइस है, खाली समझने के लिए लिखे हैं। तो देखिए पॉइंट है, पॉइंट को हटाने के लिए बटा 10 जैसी करेंगे पॉइंट हट जाता है, पॉइंट कट जाता है। ठीक है, तो 20 20 50 5 15 5 दूनी 10, ये कितना हो गया, 4 तिहाई 12 12 7 84 70 गुना 5 दूनी 10 यानी 700 रुपया। क्या आ गया हमारा, एक्स का मान 700 आ गया। अगर हमसे क्रय मूल्य पूछा है तो 700, और अगर हमारा मान के चलिए पूछता है अंकित मूल्य तो 700 का यार तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी क्रय मूल्य के, या फिर 150 यानी 50% अधिक निकाल दीजिए। तो इसमें पूछा क्या है, 54 क्या बनाते हैं 52 नाम, हाँ थैले का लागत मूल्य, तो 700 रुपया आंसर हो गया, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। ठीक है एक्स। अब एक और आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इससे भी अच्छा लेवल के क्वेश्चन है। अब भी कह रहा है कि एक रेडियो का निर्धारित मूल्य मैंने हम शुरू में बताए थे कि लिख लीजिए अंकित मूल्य, यानी मार्क प्राइस कितना है 480 रुपया है, मार्क प्राइस 480 रुपया है, उसका विक्रेता यानी बेचने वाला, ठीक है, उस पर 10% की छूट देकर भी 8% का लाभ कमा लिया है। यानी कि इस पर अगर 10% का छूट भी दे दिया है, यानी कि बटा दे दिया है, फिर भी जो सीपी है उस पर इसको 8% का लाभ हो गया है। तो यहाँ से तो हमारा सीपी निकल जाएगा, क्योंकि इसमें मार्क प्राइस दे ले, उस पर छूट या हानि दे ले है, छूट या लाभ, और जो क्रय मूल्य है उस पर भी हमको दे ले,
यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये बनता है ना कि अगर ये छूट ना दे, ये जितना अंकित किया यानी 480 480 में बेच देता, तब तो इसको ज्यादा का लाभ हो जाता। तो यही चीज कह रहा है कि अगर ये 480 रुपया में 10% के छूट दे तब इसको 8% के लाभ होता है। अगर ये छूट ना दे 10% के, 480 के 480 में बेचे तो कितना के लाभ हो। तो पहले हमको क्रयमूल्य निकालना था, हम क्या समझाए, इतना को 10% के हानि यानी 90/100 बराबर सीपी गुना 8% के लाभ यानी 108/100, 100 से 100 कट गया, ठीक है, 8 9 के 80। चलिए इसको काट दीजिए, काटिए ना सीधा सीधे, 9 9 के 90, 9 का 9 9 18 12 12 48, 400 रुपया इसका क्या आ गया, सीपी आ गया, ठीक है। और एमपी कितना है 480। आप कह रहा है कि 10% की छूट नहीं देता यानी 480 में बेच देता, कितना का लाभ यहाँ नहीं होता। तो हम आपको क्या समझे कि लाभ प्रतिशत कहेगा तो दोनों का अंतर कितना हो गया 80, अंतर का है या लाभ का है, हानि प्रतिशत तो हानि गुना 100 क्रय मूल्य होता, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 क्रय मूल्य। हम शॉर्टकट बताए हैं कि उतना दिमाग नहीं लगाना, दोनों के अंतर गुना 100 और लाभ प्रतिशत का है तो काम वाला, दोनों में काम कौन है 400, ऑटोमेटिकली क्रय मूल्य को ही शो करता है। 2 शून्य से 2 शून्य 4 दूनी 8 यानी 20% का लाभ प्रतिशत कितना आ जाता है 20%। अगर ये 480 के 480 में बेच देता, 10% के लॉस नहीं देके डायरेक्ट बेच देता जितना अंकित किया था, तो इसको 20% का लाभ हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इतना क्वेश्चन बनाने के बाद 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, और इतना क्वेश्चन बता देंगे उसके बाद आपको जो भी टॉपिक हम 6 तक देंगे, आज 69 नंबर 67 नंबर क्वेश्चन तक देंगे, आपसे सारा बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% का छूट देकर 56 रुपया का लाभ प्राप्त करता है, यदि उसका लाभ 10%, ये कह रहा ना कि 56 रुपया का लाभ प्राप्त करता है, 56 रुपया का लाभ प्राप्त करता है जो कि 10% के बराबर है। अगर 10% 56 रुपया है तो 100% कितना हो जाएगा, सिंपल 560 रुपया। इसमें दिमाग लगाना, सीपी आ गया। अगर हमसे कहे कि आप जो सामान बेचते हैं उसमें आपको 2 रुपया के लाभ होता है, वो आपका 2% है, तो अगर 2 रुपया मेरा 2% है, 100 रुपया 100% हुआ, ऑटोमेटिकली क्रय मूल्य निकल गया। बोला कि 56 रुपया आपका 10% है तो 560 रुपया 100%, क्रय मूल्य निकल गया। अब आगे क्या पूछता जो ध्यान दीजिए, आप कह रहा कि एक दुकानदार, हाँ इसमें पूछा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य नहीं पता है आपको, कह रहा एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 23% का छूट देता है यानी 77/100 में बेचता है तो 56 रुपया का लाभ होता है, यदि उसका यह लाभ 10% है तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। अब कह रहा है कि 10% का लाभ होता है तो 560 रुपया का क्रय मूल्य निकला, और इसका 10% का लाभ यानी 110/100, ठीक है। वो 10% जो बराबर दे दिया 56 के, तब ना, यानी कि या इसको ये भी हम समझेंगे कि सीपी या प्लस कितना हो गया, सीपी प्लस 10%, ठीक है। सीपी इतना आया 10% इतना हो गया, 10% मैंने पता है 10/100। आपको क्या लगता है ये गुना लिखा है तो ये अलग हुआ, इसको प्लस भी कर दीजिएगा तो दोनों सेम ही रहता है, ठीक है। अब समझिए बात को, 100 से 100 कट गया, 11 7 77, 11 का 11 दहें के 7 8 56, 80 दहें के 800 रुपया इसका क्या आ गया, मार्क प्राइस आ गया। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये लास्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% के छूट देकर 25% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए, ना क्रय मूल्य दिया है ना अंकित मूल्य दिया है, कुछ नहीं दिया, बस कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है और क्रय मूल्य पर इसको 25% का लाभ हो जाता है। कुछ नहीं दे ले है, आंख मूंद के अपने से क्रय मूल्य को 100 मान लेंगे, कहे कि 100 पर लाभ हानि दिल ही नहीं है तो हम कुछ मान सकते हैं, जो हमको काटे में आसानी लगे हम उसको मान लेंगे। क्रय मूल्य 100 मान लिए और कह रहा है अंकित मूल्य नहीं पता, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है क्रय मूल्य से, जो आएगा जितना वो निकाल लेंगे। तो देखिए एमपी यानी मार्क प्राइस पर कितना परसेंट का छूट दे रहा है, 20% के छूट दे रहा है, क्रय मूल्य पर कितना का लाभ कमा रहा है 25% के, तो 100 के 25% तो ऐसे हम जानते हैं कि 125 होता है, लेकिन चलिए बेसिक लिख देते हैं, 100 से 100 कट गया, 20 80 20 25 कटा नहीं कटा, कितना आ गया 125। कभी भी ये चीज ध्यान रखेगा, ना कटेगा उसको गुना मत कर लगेगा, जो आएगा पूरा लिखेंगे,
मार्क प्राइस हमारा कितना आ गया, इतना आ गया, सीपी कितना आ गया, इतना आ गया। अब कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो प्रतिशत अधिक बराबर क्या होता है, ठीक है, प्रतिशत अधिक का है या प्रतिशत लाभ का है, सब बतिया सेम है। तो क्या हो जाएगा, अंतर यानी कि 12 माइनस छोटा अगुना 100, अधिक कहा यानी कम वाला। देखिए तो हम कह रहे हैं कि अंकित मूल्य ज्यादा है, तो यह अंतर क्या हो जाएगा, 125 गुना 5 बटा 4 माइनस 100, 12 माइनस छोटा यानी इसमें से इसमें घटा दिया, अंतर निकल गया, गुना 100। ये दोनों में आपको पता है कि 100 से तो पक्का ज्यादा है, कहा कि इकारा के लाभ कितना प्रतिशत अधिक है यानी ज्यादा है, तो यहाँ पे कम बना 100। अब देखिए कुछ नहीं, 4 है, हम एलसीएम लेके गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा, 125 बचे कितना होता है 625, कोई दिक्कत, 625 में से 400 गया तो कितना आ जाएगा 225, और ये तो 100 से 100 कट ही जाएगा, ठीक है, आ गया 100, हाँ सॉरी एक मात्रा में तो रह ही ना जाएगा जी 4, ठीक है, 225 बटा 4। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया, जैसे देखिए माइनस 100 है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो बटा में 4 आ जाएगा, 125 बचे 625 माइनस 100 400, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से करते हैं, क्या दिक्कत है, ये तो 100 से 100 कटेंगे। अब देखिए 625 में से 400 गया तो 225 अब बटा 4 बराबर कितना आ जाएगा 56.2 पर, काट लीजिए 4 5 20, 20 2 2 5 तो 4 4 24 10 आ गया, 4 2 8 4 25, ठीक है 56.25%, कोई दिक्कत। यानी कि इसका क्रय मूल्य जो 100 रुपया था, विक्रय मूल्य इतना था, अगर पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक है तो 56.25% अधिक है। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे, किसी तरीका का दिक्कत हो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। कल हम बोर्ड को एक मतलब दोस्त से एक बोर्ड का मांग किए हैं, वो इससे बड़ा बोर्ड है और अच्छा बोर्ड है, हम अभी देखे नहीं है लेकिन ऐसा बोला गया है, तो हो सकता है उस पर अच्छा तरीका से बता पाए। साथ ही हम बहुत जल्द एक माइक जो यहाँ पे लगाने के बाद मतलब आवाज क्लियर आए, इसके लिए एक माइक का भी हम इंतजाम कर रहे हैं। आशा करते हैं आगे के दिनों में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और 1000 सब्सक्राइबर पर हम डिजिटल बोर्ड ले लेंगे, ठीक है, इतना मतलब सोचे हैं, और ले ही लेंगे, सोचे हैं तो जो सोचता है वही तो होता है, ठीक है। जय हिंद। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।